दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। सो वेलकम टू पावर ऑफ बैंक निफ्टी। आइए दोस्तों हम लोग टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल चार्ट क्या फॉर्म की है। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं जानता था कि आज का जो है, ठीक है, मार्केट जो है, तो बिल्कुल ये देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये क्या है बनाई है आज, ये बनाई है ये एक इन्वर्टेड हैमर। तो कल के लिए बिल्कुल आपको देखो आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, ये भी मैं बता सकता हूँ। और कल देखो अभी मार्केट जो है, जो अमेरिका का मार्केट, ठीक है, त्राही त्राही मचा हुआ है, वहाँ 500-600 पॉइंट डाउ गिरा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि कल 80% चांस है कि आपका फ्लैट खुले। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल समझ लो कि देखो आज भी मॉर्निंग में मैं थोड़ा बिजी हूँ, जिसके कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ या कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आपको एग्जैक्ट मैं बता दूँ कि आज भी मुझे मालूम थी वो क्या होगी ऊपर जाके, उसके बाद फिर वो ऐसे ही नीचे आएगी। उसके बाद अभी कल भी मुझे मालूम है कि ये क्या हुई है। देखो जब आप देखोगे यहाँ पे डेली चार्ट तो बता ही रही क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप मान लो वीकली चार्ट में जब जाते हो ना, तो वीकली चार्ट में आपको क्या दिखेगा। देखो वीकली चार्ट में एक चीज़ आपको दिख रहा है क्या, तो ये इस टाइप का कैंडल जब भी बनाती है ना, इस टाइप का कैंडल, ये जो रेड कैंडल जो बड़ा देख रहे हो ना, इस टाइप का कैंडल जब भी बनाती है तो क्या होती है, पहले मार्केट जाती है उसको टच करने के लिए। ठीक है, तो उसका हाई टच करने के लिए करीब करीब उसका हाई के टच करके उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ। अब कल क्या होगा ये आप जान लो। कल ये हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि फ्लैट खुल जाए। ठीक है, फ्लैट खुल जाए। उसके बाद कल आपको दो चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में ढुका के रखना है कि कल में भी पॉसिबल है कि कल हम लोग किसके ऊपर खरीदेंगे, तो 51,481 के ऊपर, 51,000 सॉरी, एक मिनट दोस्तों, 51,420 के ऊपर ही हम लोग बाइंग करेंगे कॉल। ठीक है, 51,000 कल खुलेगा फ्लैट। मान लो आप करीब 51,060-70, ठीक है, या इस तरीके का गैप अप हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, गैप अप पॉसिबल है कि हो जाए, लेकिन गैप डाउन तो मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे स्ट्रक्चर बता रही है, मतलब क्या कैंडल की स्ट्रक्चर वो बता रही है कि ये गैप डाउन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कल जो है ये पॉसिबल है कि कल फ्लैट खुल जाए या फिर स्लाइटली गैप अप खुल जाए, और खुल के उसके बाद वो क्या हो, तो मार्केट अगर इस पोजीशन को तोड़ता है 50,950 को अगर तोड़ता है, तो फिर हम लोग फिर कहाँ सोच सकते हैं, तो कल के कल आप देखोगे 50,400, एक मिनट, यहाँ खुलेगा तो यहाँ से यहाँ 50,436। ठीक है, ये टारगेट आप बना के रख लो। ठीक है, कि कल के कल, और अगर मान लो 430 को अगर क्रॉस करती है, ठीक है, इसका हाई 420 को अगर क्रॉस करती है अप साइड 51,420, तो फिर ये रेडी हो जाएगी बिग मूव देने के लिए। बिग मूव कहाँ, तो बिग मूव जो होगा वो यहाँ के लिए, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ के लिए रेडी हो जाएगी जाने को। ठीक है, उसके बाद इसको ये क्या मिलेगा, मतलब कल के कल इतना नहीं चली जाएगी। मेरे बोलने का मतलब है वो रेडी हो जाएगी, मतलब वो स्कूल जाने के लिए जैसे होता है रेडी होना, तो उस टाइप का वो रेडी हो जाएगी कि वो इस तरफ जाने के लिए। ठीक है, ये इस आके ऐसे करके उसके बाद ऐसे मारेगी। ठीक है, तो ये जो हाई है यहाँ जो लगी थी, ये कितने तारीख को हाई लगी थी, करीब करीब 23 जुलाई, तो उसको गेन करने के लिए वो फिर जाना चाहेगी। ठीक है, और इसको रेजिस्टेंस में भी मिलेगा उसको करीब करीब, पहला ही जो रेजिस्टेंस आएगा 51,642 में, दूसरा रेजिस्टेंस जो आएगी वो करीब 51,800 के आसपास। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस है, इसको जब पार करते ही एक बहुत अच्छा मूव आपको मिलेगा। ठीक है, करीब करीब कहाँ, तो उसको लेके जाएगी 52,500 की तरफ। कल के कल नहीं जा रही 52,500, लेकिन हाँ अगर इसको क्रॉस की 51,420 को अगर क्रॉस करती है तो मे भी पॉसिबल है कि 52,000 की तरफ हम लोग चला जाए। ठीक है, कल के कल नहीं, तो कल में भी पॉसिबल है जाके उसके बाद फिर हल्का प्रॉफिट बुकिंग, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का। ठीक है, तो कल आपको जो बिल्कुल रिमेंबर करना है, तो 51,420 के ऊपर ख़रीदना है। ठीक है, और आपको जो है करीब 51,900 के नीचे अगर जाती है तो उसमें आपको बाई करना है। तो ये देखो 51,400 के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाती है मार्केट। ठीक है, तो ये जो कैंडल बनाई है ना, ये कैंडल देखो आप उल्टा पुल्टा कैंडल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं, ये देखो हैमर बोलते हैं। ठीक है, और ये इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अल्टीमेट यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये दोनों कैंडल, ठीक है, अल्टीमेट ये देखो उल्टा, ये उल्टा है, उसको टच करने के लिए यहाँ आया बस, तो मे भी पॉसिबल है यहाँ कहीं खुल जाए 100-150 पॉइंट ऊपर, या कहीं फ्लैट खुल जाए। ठीक है, ये खुल सकता है बैंक निफ्टी में। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि ये आवरली चार्ट में और आवरली चार्ट में ये क्या बोल रही है। आइए आवरली चार्ट, डेली चार्ट तो हम लोग देख लिया और बता दिए, आप बिल्कुल रिमेंबर रखना वो। और
देखो डेली आवरली चार्ट तो क्लियर कट बता रही है, ठीक है, आवरली चार्ट बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि अगर इसको क्रॉस कर दे 51,118 को क्रॉस करे तो फिर से एक बार आप देख पाओगे यहाँ आवरली चार्ट 51,360 देख पाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सामने ही खड़ी है, ठीक है। और ये क्या बनाई है आवरली चार्ट, तो एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई है, लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग तभी एक्टिव होगी जबकि वो किसके ऊपर जाएगी, 51,103, मतलब 51,103 यहाँ से 100 पॉइंट जब ऊपर जाएगी तभी वो बुलिश एंगल्फिंग एक्टिव होगी, ठीक है, मतलब वो जो कैंडल है वो एक्टिव होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है वो नहीं है। तो कल आपको मैं क्या बोला कि गैप अप पॉसिबल है लेकिन गैप डाउन नहीं, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ वो कुछ सोच के बोल रहा हूँ। अमेरिका का मार्केट अभी बहुत नीचे है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी अभी करीब करीब 100-150 पॉइंट नीचे है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल शायद ना हो कि कल गैप डाउन खुले बड़ा, ठीक है, ये पॉसिबल होगा कि आई थिंक कि ये होना चाहिए कि मार्केट फ्लैट खुले या सम पॉइंट्स अप खुले, ठीक है। तो कल ही देखते हैं क्या होता है। और ये भी पॉसिबल है कि देखो चाहे आपको नीचे खुले ऊपर खुले जहाँ भी खुले, ठीक है, देखो ये पॉसिबल है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न आप देख रहे हो, ये देख लो, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रही है एक, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न, तो इस डब्ल्यू पैटर्न को आने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा 50,400, ठीक है। तो अब ये डब्ल्यू पैटर्न कैसे फुलफिल करेगा तो वो देखना। और मान लो अगर कोई गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलेगा तो ये में भी पॉसिबल है कि ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि ब्रेकआउट दे दे। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, बिल्कुल अपने माइंड को स्थिर करना है। और स्थिर करके हम लोग जहां मैं बताया हूं कि आपको इस जगह में आपको बाई करना है, इस जगह पे कॉल बाई करना है पुट, तो वो बिल्कुल ध्यान में रखें जो मैं बताया हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आज बैंकिंग तो बहुत खराब थी, ठीक है, आइए हम लोग सिर्फ HDFC बैंक का थोड़ा देख लेते हैं कि HDFC बैंक क्या है। HDFC बैंक देखो दोस्तों कंटिन्यू इस लोकेशन में ही कर रही है, क्या तो मूव कर रही है, इसी यहीं पे कॉन्सोलिडेशन कंटिन्यू, इससे ज़्यादा ना जा रही है ना आ रही है, और उससे उम्मीद भी नहीं है अभी, ठीक है। ICICI बैंक को आइए हम लोग देख लेते हैं क्योंकि HDFC बैंक से कोई उम्मीद नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ICICI बैंक जो है दोस्तों ये में भी पॉसिबल है कल अगर इसका ऊपर गया, ठीक है, करीब 1240 के ऊपर अगर जाता है, यहाँ से 4-5 रुपये ऊपर जाता है तो पॉसिबल है कि एक 1251 तक वो जाए, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल वो ना नेगेटिव बोलूँगा ना पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव अगर होता है इसके ऊपर अगर क्लोज कर देती 1240 के ऊपर तो फिर ये कंटिन्यू वहीं पे क्या क्लोज कर रही है, ठीक है। तो अभी जो है आपको मैं यही बोलूँगा कि अभी जो ICICI बैंक HDFC बैंक ये दोनों कुछ वैसा करेगी नहीं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो काइंडली शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।